एक बहुत बड़ी बाधा कहें या उपसर्ग कहें जैन समाज पर आ रहा है। पहले भी आया था। हमारे धर्म में हमारे आचार्य परमेश्वरियों ने जन्म की बात तो की है, लेकिन जन्म के साथ उससे भी आगे बढ़ करके मरण किस प्रकार किया जाए इसकी बात की है उन्होंने। लेकिन आज उस विधि पर आक्रमण होता है, हो रहा है। राजस्थान में शायद मेरे एक हाई कोर्ट से तो एक बार फैसला दिया गया, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में फिर रीट दायर की है इस पर स्टे लगाने के लिए। संलेखना हमारे धर्म का बहुत बड़ा जीवन को सार्थक करने का एक उपक्रम है। उस संलेखना पर आक्रमण हो रहा है, जबकि संलेखना शरीर को जो हमारा सहयोगी है, हमारे व्रत संयम आदि का सहयोग करने में, पालन करने में सहयोग करता है, उस सहयोग करने वाले शरीर को जब हम सोचते हैं हमारे घर में भी, अभी की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि जब अपने घर में कोई कौटुंबिक जन या हमारा पुत्र, हमारी स्त्री पत्नी आदि हमारे अनुकूल नहीं रहती है, प्रतिकूल हो जाती है, तो हम उसे छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, छोड़ने का भाव हमारा होता है, क्योंकि वो हमारे कार्य में सहयोगी नहीं बन रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा शरीर जो है, हमने अच्छा शरीर प्राप्त किया है, हम उसका संरक्षण करते हैं, करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस शरीर का संरक्षण करने के पीछे हमारे ये भाव रहते हैं कि हमारे धर्म परिपालन में ये सहयोगी बना रहे। जब वो सहयोगी नहीं बनता है, जब उसे सहयोग छोड़ देना बंद कर देता है, तो हम उस शरीर को विधि पूर्वक, ऐसे नहीं जैसे कि सुसाइड करने वाले लोग करते हैं, उनकी प्रतिकूल सामग्री उनको प्राप्त होती है, उनकी इच्छित वस्तु उन्हें प्राप्त होने में बाधाएं उपस्थित होती हैं, तो उसका मन करता है कि मैं सुसाइड करके मर जाऊं। वो सोचता है कि मरने के साथ मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं सुसाइड करने के बाद में और इससे भी अधिक दुखों को अपने साथ लेकर के जाऊंगा जहां भी जाऊंगा। हम तो एक बात कहते हैं कि जिनके जीवन में सुसाइड करने के भाव होते हैं ना, वो अपने भावी जीवन को बहुत छोटा करते हैं। या तो उन्हें गर्भ में, मनुष्य होंगे तो गर्भ में मरना पड़ेगा, इतना छोटा जीवन हो सकता है, और अधिक जीवन मिला तो बचपन में आपकी मृत्यु हो सकती है, थोड़ा और जीवन बड़ा हुआ तो जल्दी से जल्दी भी आप मरण करेंगे, लेकिन आत्मघात करने वाले अपने जीवन को लंबा नहीं चला सकते। क्या हमारे यहाँ संलेखन का विधान दिया गया है, अपने जीवन को हमारे शांत करने का एक विधान दिया है संलेखना, जिसमें कि कषाय को तो क्रश किया ही जाता है, बिना कषाय के तो हमारी संलेखना हो ही नहीं सकती। कषाय के संलेखना यही वास्तव में संलेखना है। उसके साथ साथ फिर शरीर की भी संलेखना की जाती है, उसको भी क्रश किया जाता है। हम संलेखना के साथ अपने कषायों को शांत करते हैं, कषायों को मंद करते हैं, और उसके साथ साथ शरीर का कषाय क्रश करने के लिए हम अन्न पानी का भी त्याग करते हैं क्रमशः, जैसा शास्त्र में बताया। साधुजन तो अपने धर्म का परिपालन करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए शरीर को कोई महत्व नहीं देते, क्योंकि उनके जीवन में आत्मा का महत्व है। और सभी के जीवन में जिन्होंने भी धर्म को समझा है, वे अपनी आत्मा को महत्व देते हैं, आत्मा के महत्व को समझते हैं, और आत्मा के महत्व को समझ करके वे इस शरीर को, जो कि हमारा सहयोगी तो है, लेकिन अब वह हमारे कार्य में बाधक बन रहा है, तो बाधक बनने वाले उस शरीर को विधि पूर्वक शांत परिणामों के साथ
कषायों की संलेखना करते हुए और उसका कस करते करते क्रमशः उसका हम छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। उसको कृतघ्नि मानते हैं हम कि हमारे कार्य में कृतघ्नि बन रहा है ये, इसलिए हम उसे छोड़ रहे हैं। तो बंधुओं, हमें आचार्य परमेश्वरी ने भगवान अनंत देव की वाणी अब हमारे सामने नहीं है, साक्षात उनकी वाणी हमें प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन उनकी वाणी से गंधर्व प्रभुओं ने उसको ग्रहण करके जो द्वादशांग शास्त्रों की रचना की और उसके बाद आचार्य परमेश्वरियों के द्वारा महान उपकार हम पर हुआ है कि उन्होंने हमें शास्त्र में सारी विधियां दी है। उन्होंने संलेखना, अरे जन्म जब होता है तो आप उत्सव मनाते हैं, हमारे शास्त्रों में तो यह वर्णन किया है कि आप मरण का भी उत्सव मना सकें, इसलिए संलेखना की विधि दी है। अपनी आंखों से अपने मरण को देखें, आंखें बंद करके नहीं। अपने संलेखना विधि तो ये है कि व्यक्ति अपने मरण को भी आते हुए देखता है कि अब मरण आ रहा है, मरण आ रहा है, मरण आ रहा है। आज बस आपके जीवन में कोई रोग उत्पन्न होता है, अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, आप मरण को भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर लोग आपको नाना प्रकार के व्यवस्थाएं देते हैं, उसके माध्यम से आप वेंटिलेटर पर भी आप पड़े रहते हैं, मर जाएं तब भी वेंटिलेटर आपका जीवित घोषित करता है आपको। तो बताइए, ऐसे युग में संलेखना मरण जो है वो कोई सामान्य बात नहीं है, और वह दोष भी नहीं है, आत्मघात भी नहीं है वो। इसलिए हमको तो जो शास्त्रों के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो हमारे आचार्य परमेश्वर हमें मार्ग बता रहे हैं, उस मार्ग को धारण तो करें, लेकिन उस मार्ग के ऊपर कोई आक्रमण हो रहा है तो उसकी रक्षा भी करने का प्रयत्न करें। हमको जागृत होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, और जागृत होकर के उस संलेखना मार्ग को, जो कि हमारे मरण का सर्वोपरि उपयोग है, उसको बचाने का प्रयत्न हमको करना चाहिए। और उसको करके अपने जीवन में हम भी ये भावना भाएं कि हमारे जीवन में भी जब ऐसी स्थिति बनेगी, जब हमारे धर्म पर बाधा आएगी, तो हम अपने धर्म को बचाने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए शरीर का मोह नहीं करेंगे और शरीर को यथाविधि शांत रूप से छोड़ देंगे। ऐसी भावना आप सबके भीतर में जागृत हो। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की।